सरदार के बेटी और सुजाता ने मिलकर ले ली जान राधिका के। अब दिव्यम सुजाता के खिलाफ उठाया गया बहुत बड़ा कदम, जहां आखिरकार सुजाता ने आदिवासी के साथ मिलकर राधिका को मारने का प्लान बना लिया है, जिसे राधिका के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वही अब यह देखना काफी मजेदार होगा कि अब राधिका सुजाता की सच्चाई सुजाता को बता देगी, जिससे सुजाता को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सुजाता ने कभी सोचा भी नहीं था कि राधिका को इतना सब पता हो सकता है। लेकिन सुजाता राधिका को बोल देगी। सुजाता किसी भी हाल में राधिका को नहीं अपनाएगी, लेकिन तभी राधिका की तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन सुजाता एक बहुत बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि सुजाता राधिका को सब बता देगी। सुजाता ने राधिका के पानी में जहर मिलाया, जिससे राधिका काफी ज्यादा घबरा जाएगी और बेहोश हो जाएगी, जिससे सुजाता को लगेगा कि राधिका हमेशा के लिए रास्ते से हट चुकी है, जिससे सुजाता काफी ज्यादा खुश होगी और यह बात सरदार की बेटी को भी बता देगी। लेकिन सुजाता इस बात से अनजान रहेगी कि राधिका मरी नहीं बल्कि जिंदा है। नहीं, अब यह देखना काफी मजेदार होगा कि जब दिव्यम कमरे में जाते ही राधिका को ऐसी हालत में देखेगा तो दिव्यम काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और दिव्यम को कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आखिरकार राधिका को यह क्या हो गया। इसलिए दिव्यम बिल्कुल भी देर नहीं करेगा और राधिका को हॉस्पिटल लेकर जाएगा, जहां सरदार का बेटा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसकी शादी राधिका से होने वाली थी। वही अब सुजाता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दिव्यम राधिका को हॉस्पिटल लेकर जाएगा, क्योंकि सुजाता को लगता है कि राधिका मर चुकी है। लेकिन जल्द ही राधिका ठीक हो जाएगी और दिव्यम को सारा सच बता देगी, जिससे दिव्यम को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और दिव्यम घर आते ही घर में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। सुजाता ने अपने सर पर खुद ही मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि यहाँ पर सुजाता को जब पता चलता है कि वह इलायची जो है वह जाकर के अपने पिता को बता चुकी है कि यह सब करने को उसको सुजाता ने ही कहा था। यहाँ पर इलायची का दिल पूरे तरीके से टूट जाता है, क्योंकि इलायची की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। जिसके बाद यह उसका आदिवासी पिता जो है वह इलायची से कहता है कि सुजाता तुमसे इतना बुरा काम नहीं करवा सकती। अगर तुमने यह सब किया तो होता तो तुम पुलिस के चंगुल में चली जाती और जिंदगी भर वहाँ से छूट न पाती और मेरी फूल सी मासूम बच्ची की जवानी तो बर्बाद होती ही होती, लेकिन उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। जिसके बाद अब जो इलायची है वह बता देगी अपने पिता को कि यह उसी ने कहा था कि राधिका की सास ने कहा था। जिसके बाद अब आदिवासी पिता जो है वह सुजाता को माफ नहीं करने वाला है। वही दूसरी तरफ अब आदिवासी की वजह से दिव्यम को लग चुकी है चोट, क्योंकि उसने कहा था दिव्यम अंगारों पर चलने के लिए, लेकिन अब आके अंगारों पर चलने वाली है राधिका।